अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट करते रहें प्लीज़। ਅਸੀਂ ਕਈ साल हो गए ज़्यादा नहीं गई था, तुसी भी जड़ा ना सीरियस ले जाते हो यार। स्टार्ट में जो नहीं बोलते उसको नहीं करना सब्सक्राइब फॉलो, सो प्लीज़ किया करें। और अभी इस वीडियो में जो है ना, आपके कमेंट्स जो बहुत ज़्यादा हैं फैमिली वीज़ा के मतलब और विज़िट वीज़ा के मतलब, उनके जवाब देंगे। फैमिली वीज़ा वाली वीडियो लेंथी इसलिए डाली थी कि ताकि बाद में ये सब ना करना पड़े। बहरहाल कुछ लोग तो ऐसे हैं, सुबह आज जो वीडियो डाली है सुबह सुबह, वो विदिन 30 सेकंड भाई ने कमेंट दाग दिया। सिर्फ यानी थंबनेल देख के, वीडियो नहीं देखी। वीडियो में उसका जवाब भी है लेकिन दे डोंट केयर। उनको पता है कि रिप्लाई आ जाना है, आज नहीं तो कल तक रिप्लाई आ ही जाना है कमेंट का, तो कमेंट ही दाग के जान छुड़ाओ। बहरहाल नज़र मोहम्मद, बहुत शुक्रिया भाईजान। अरसलान, स्पॉन्सर आईडी कार्ड साथ लेके जाने की ज़रूरत है कि नहीं? नहीं भाईजान, स्पॉन्सर आईडी कार्ड नहीं चाहिए होता है। अभी बताका बनाना है ना, जो आपने बच्चों के लेबर कार्ड बनाने हैं, किसी भी एज के बना सकते हैं आप। तो आपको सिर्फ उनके पासपोर्ट लेके जाना है और साथ खुद जाना है जो उनका यानी स्पॉन्सर है। अभी आईडी कार्ड वाला, पीआरओ वाला, अरबाब से कोई लेटर शेटर वाला कोई सीन नहीं है। मोइन खान, जज़ाकल्लाह खैर। उसके बाद ओमान का वीज़ा 15 दिन के लिए फ़्री नहीं है भाईजान, और बहुत कम नेशनलिटीज़ हैं जिनके लिए वीज़ा ऑन अराइवल है या वीज़ा फ्री एंट्री है। विकी भाई, वालेकुम अस्सलाम। दुबई का विज़िट वीज़ा नहीं भाईजान, दुबई के विज़िट वीज़े बेशक आपने 3 घंटे रहना हो, इनोडी करना हो, तो बॉर्डर से जाके घूम के आना हो, तो भी जो है बैन है। पाकिस्तानी को नहीं मिलता है, बहुत रेयर, बहुत ही रेयर आजकल, यानी कह लें कि उन्होंने बिल्कुल ही आलू रखा हुआ है। ठीक है, बाकी आप अप्लाई करके किस्मत आजमा सकते हैं, फौरी रिजेक्ट करते हैं। प्रोफेशन का तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नहीं भाईजान, प्रोफेशन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप ओमान एंट्री कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कराची से विज़िट वीज़ा आपको नहीं मिलेगा भाईजान, आपको ख़रीदना पड़ेगा पाकिस्तान नेशनल के लिए। ओमान विज़िट वीज़ा वाली वीडियो पूरी देखें आप, उसमें सारा कुछ बताया गया है। आपने भी शायद जो है ना पहले लम्हे में कमेंट कर दिया। बहरहाल ज़मीर ख़ान ईसा भाई, फैमिली वीज़ा के लिए वाइफ के पासपोर्ट पर हस्बैंड नेम बिल्कुल ज़रूरी है भाईजान। पहले उनका आपका जो नेशनल आईडी होता है वो अपडेट होगा, उसके बाद आपका पासपोर्ट बनेगा, तब आपका वीज़ा अप्लाई होगा। और आपका बर्थ जो है, अल्लाह आपका भला करे, मैरिज सर्टिफिकेट वो भी होना चाहिए इंग्लिश वाला, और वो एम्बेसी से और ओमान के फ़ॉरेन अफेयर से, जो कि ओमान का फ़ॉरेन अफेयर की टेस्टेशन अभी ओमान पोस्ट वाले करते हैं, वो टेस्ट होंगे तो आपका वीज़ा आसानी से निकलेगा। वरना फिर क्या ऑब्जेक्शन लगती है, फिर आपको करवाना पड़ता है। भाई अगर वाइफ के पासपोर्ट पर भाईजान आपको रिप्लाई कर दिया गया है, अब मेरी अच्छा बाकी जो है ना, भाई के लिए इन्होंने कहा था एक बंदे ने कि क्या अपने भाई बहन के लिए वीज़ा ले सकते हैं भाईजान। अगर उनकी एज 18 साल से कम है तो आप उनका 2 ईयर भी ले सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ पेरेंट। ठीक है, अगर आप बच्चों की एज जो है, आपके अपने बच्चे हैं, उनकी एज अगर वो है ना 18 साल से कम है, बल्कि 21 साल तक भी मिल जाता है 2 ईयर वीज़ा। 21 से प्लस होगा तो उनको सिर्फ 3 मंथ मिलेगा वीज़ा। अगर भाई बहन है आपके तो आप उनके लिए सिर्फ 3 महीने का ले सकते हैं, 2 ईयर वीज़ा उनके लिए नहीं ले सकते। वालदैन जो है बच्चों के लिए 2 ईयर ले सकते हैं 21 साल की एज तक। 21 से ऊपर आपको पता है कि वर्क वीज़ा जो है ना वो लाजमी होता है, फैमिली वीज़ा नहीं मिलता है, क्योंकि फैमिली वीज़ा की फ़ीस 30 रियाल है तो दूसरा वीज़ा लेना। बहरहाल जो भी है कानून है, तो कानून को फॉलो करना पड़ेगा। भाई बहन है, अगर आप लेट्स सपोज ईसा भाई इधर है, मुझे अपने भाई बहनों का वीज़ा चाहिए कज़न वज़न का, तो मैं उनके लिए ले सकता हूँ अपने स्पॉन्सर से, लेकिन वो सिर्फ 3 महीने का मिलेगा, वो 2 साल का नहीं मिलेगा। ठीक है जी। और उसके बाद आ जाएँ बच्चों के पासपोर्ट का। एक बंदे ने बोला था कि पासपोर्ट नहीं है, बच्चा छोटा है, तो क्या उसका जो है बर्थ सर्टिफिकेट, उसके ऊपर वीज़ा मिल जाएगा? नहीं भैया, पासपोर्ट लाजमी होगा। वीज़ा लेके आप क्या करेंगे? ट्रैवल के लिए तो पासपोर्ट लाजमी है। बेशक बच्चा 1 दिन का भी है, उसका पासपोर्ट होना ज़रूरी है, तो पहले पासपोर्ट बनाएं, उसके बाद जो है फिर उनका वीज़ा लें। वीज़ा फ़ीसेस जो हैं वो बताई गई थी, लेकिन उसके मतलब फिर लोगों ने बार बार पूछा वीज़ा फ़ीसेस भाईजान, जो फैमिली विज़िट या फैमिली 2 ईयर, उसकी फ़ीसें बहुत कम है। फैमिली विज़िट जो है उसकी 20 रियाल फ़ीस है एक वीज़ा की। उसमें फैमिली में जितने मर्जी मेंबर। एक बंदे ने यह भी कमेंट किया था कि क्या सिर्फ मियाँ बीवी के वीज़ा की फ़ीस पे करना होगी, बच्चों की भी? बच्चे भाईजान कहीं फ्री नहीं होते। अब भी तो बसों वाले भी जो है ना किराया मांग लेते हैं। बेशक छोड़ी जी बच्चे बिठाना आवे, कहते ने पाए वजन तो है ना, ले आओ पैसे। बहरहाल हर वीज़ा की जो है, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, हर फ़र्द की अलग अलग फ़ीस आपको पे करना पड़ेगी। फैमिली विज़िट की 20 रियाल है और फैमिली 2 ईयर वीज़ा की फ़ीस 30 रियाल है।
ठीक है जी, ये आपका स्पॉन्सर आपको निकाल के देता है। और बाहर मिनी वाला हम तो ये काम नहीं कर रहे। बाकी जनरल विजिट वीज़ा जो है हम प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए किसी को सर्विस चाहिए हो तो पहले ही वीडियोस में नंबर दिए गए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। और उसके बाद ओमान से सऊदी, ओमान का टोटल कितना खर्चा रिटर्न टिकट के साथ? ओमान से सऊदी रिटर्न भाईजान ये तो आपने डिपेंड करता है कि क्या कहते हैं कौन सी एयरलाइन पे कब ट्रैवल करना है, ठीक है ना। ट्रैवल के हवाले से उन वीज़ा जो है सऊदी का अगर आपको मिल जाता है वो भी मिल जाता है 45-50 रियाल में। और उसके बाद टिकट जो है वो एवरेज 90-100 रियाल है। बाकी डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, ठीक है ना। ऑफ सीज़न में सस्ती मिल जाती है, और या फिर आप इमीडिएट बुक करें कल परसों तरसों की तो भी महंगी मिलेगी, थोड़े दिन पहले कर लेंगे तो सस्ती पड़ जाती है। बहरहाल उसके बाद वो ट्रैवल प्लान आपने खुद करना है। अच्छा यार किधर गया? जो लोग ये कमेंट करते हैं ना ओमान के वीज़ा ओपन है या नहीं है, तो भाईजान ओमान के वीज़ा ओपन है, लेकिन बहुत सारे वीज़ों के ऊपर पाबंदी है। आप हमारी वीज़ा बैन वाली वीडियोस देख सकते हैं, उनमें तमाम लिस्टें शेयर की गई हैं जो वीज़ा बैन है, जो टेम्परेरी बैन है और जो परमानेंट बैन है, और जो फ्यूचर में भी ग्रेजुअली बैन होंगे उन सब की इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, ठीक है जी। तो आप वीज़ा बैन वाली वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, लोग बीच में साथ में जो है ना हमें ये भी कहते हैं, हमें भी है कि हम जो है ना प्रॉपर वो डिस्क्रिप्शन में जो टॉप वीडियोस हैं, जो ट्रेंडिंग वीडियोस हैं, जो बहुत ही फ्रीक्वेंट जिनके ऊपर कमेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी डिस्क्रिप्शन में आप डाल दें। तो किसी दिन हम वो भी कर देते हैं। उसमें वीज़ा बैन वाली वीडियोस ओमान में बिज़नेस के हवाले से और बाकी वीज़ा और ट्रैवल के हवाले से जो मकसूद 5-10 जितनी भी ऐड हो सकें वो वीडियोस के लिंक डाल दिया करेंगे हर वीडियो के नीचे, फिर वो ताकि जो थोड़े समझदार हैं, जिनको इन चीज़ों का पता है कि डिस्क्रिप्शन में भी चीज़ें मिल जाती हैं, या जो फिर हमें ये रिकमेंड करते हैं, एटलीस्ट उनके लिए तो आसानी हो जाएगी। बाकी आप सब लोग जो है डिस्क्रिप्शन देख लिया करें। अक्सर हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो पिन भी कर देते हैं, तो ये सजेशन अच्छी है। बीच में आप जो है ना हमें मशवरा दे सकते हैं। याद दहानी चीज़ें तो सारी याद ही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल जो है हम यूट्यूब या टिकटॉक इधर उधर सारी जो वीडियोस नहीं डाल रहे, काम नहीं कर रहे। हाँ, थोड़ा सा इन्हेंस किया जाए, मज़ीद बेहतर किया जाए तो काफ़ी जो है तरक्की भी हो सकती है, आसानी भी हो सकती है, और बहुत अच्छे से हम ज़्यादा यानी अच्छे तरीके से रहनुमाई कर सकते हैं, और ये होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह के सजेशन दिया करें। अगर कोई वीडियो एडिटर या कोई ऐसा बंदा जो हमें सपोर्ट कर सकता हो सस्ते में, क्योंकि अभी तो हम इतना अर्न नहीं कर रहे सोशल मीडिया से कि हम उनको अच्छी खासी पे करें, लेकिन कोई बंदा अगर है विलिंग तो हमसे रब्ता कर सकता है। मैं अगली एक अलग वीडियो भी इसके ऊपर डाल देता हूँ कि कोई बंदा हमें सस्ता जो है वीडियो एडिटर और उसके बाद चैनल जो मेंटेन कर सके, ठीक है ना। अगर कोई हमें सपोर्ट करना चाहता है, थोड़ी स्टार्ट में तो हम बहुत ज़्यादा नहीं पे कर पाएंगे, उनके सामने ही होना जो भी होना है, लेकिन क्या है कि फ्यूचर में अगर मामलात मज़ीद बेहतर होते हैं तो फिर ही कैन डिमांड वाट एवर ही वांट। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें फिर कमेंट किया करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।